नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियोस पर कि भाई सेकंड हैंड कार को अगर हम लेना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो लोग क्योरी कर रहे हैं लगातार मेरे चैनल पे। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूं कि अगर आप सेकंड हैंड कार ख़रीदने चाह रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब अपनी गाड़ी को आप चेक करने वाले हो सेकेंड हैंड गाड़ी को। भाई ये है न्यू गाड़ी, पर मैं आपको पूरा उदाहरण दे के समझाऊँगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और मेरा व्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो आपको ले लेनी है उस गाड़ी की आरसी और आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे नंबर पर ही मेरे अंदर दे के रखी है। देखिए 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पर जितनी डेट रखी है दे के रखी है। आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट ही वही आपको देखनी है, आपको रजिस्ट्रेशन डेट नहीं देखनी है। क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन डेट तो जितनी बार रजिस्ट्रेशन होगा इस गाड़ी का ख़रीदने के बाद उतनी बार नया रजिस्ट्रेशन डेट उसमें आएगा, परंतु मैन्युफैक्चरिंग डेट कभी भी चेंज नहीं होता। आपको देखना है कि गाड़ी कंपनी से कब मैन्युफैक्चर हुई थी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है ओनर संख्या। तो यहाँ पर आपको दे के रखी होगी ओनर संख्या। देखिए मेरे 01 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं पहला ओनर हूँ। अगर आरसी में 02 लिखा हुआ है इसका मतलब जो है सेकंड ओनर है। अगर आरसी में 03 लिखा हुआ है इसका मतलब तीसरे ओनर है भाई। तो आपको आरसी के अंदर भाई ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ भाई, जब भी आप गाड़ी खरीदने के लिए जाओगे या देखने के लिए जाओगे सेकेंड हैंड कार को, तो आपको सबसे पहले उस ओनर को ये बोलना है कि गाड़ी को पूरी तरीके से साफ़ करके लेके आए। पूरी गाड़ी जब साफ़ होगी ना तो आपको हर एक चीज़ परफेक्टली दिखाई देगी। अब आप पहचानो कि कैसे कि भाई इस गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होके रखा या कहीं ठुकी हुई तो नहीं है, आगे से लगी हुई तो नहीं है। ये चीज़ें चेक करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स ध्यान में रखनी पड़ेगी जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अब। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो आपको चेक करना है शीशे। यहाँ पर भाई आपको देखना है कि इसके शीशों का जो नंबर है वो चारों जो इसके शीशे है, आगे वाला और पीछे वाला और ये 4 विंडोज़ वाले, इन सब का नंबर एक ही है या नहीं है। ये वाला नंबर भाई जो दे के रखा है 680467 ये नंबर क्या सभी शीशों पर एक जैसा है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। जैसा कि मैंने अपने PDI वाले वीडियो में बताया था। तो अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो तब भी आपको सभी शीशों को चेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जब स्टार्टिंग में होता है गाड़ी का तो वो आगे से होता है। और आगे से इम्पैक्ट होने पर भाई कांच चकनाचूर 100% होगा। तो आपको ये जितने भी शीशे हैं उन सब के नंबर चेक कर लेने हैं कि भाई कहीं डैमेज तो नहीं है। दूसरी चीज़ आपको आगे से चेक करनी है, ये बोनेट के अंदर हर गाड़ी के अंदर छोटी छोटी लाइनिंग दी हुई आती है। आप देखिए इसको शेप देने के लिए जो लाइनिंग दी जाती है उनको आपको चेक करना है कि गाड़ी की ये लाइनिंग एकदम परफेक्ट है या कहीं पे इसमें से खराबी हो रही है या इधर उधर हो रही है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी निकल रही है। अगर भाई आड़ी टेढ़ी निकल रही है इसका मतलब है इस बॉनेट में भी भाई गड़बड़ है, इसकी गाड़ी का इम्पैक्ट हो चुका है, ये टूट चुका है पहले और उसको बाद में ठीक किया गया है। तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है भाई जो है यहाँ पर हाथ देकर कलर, कि भाई इसका जो कलर है वो स्मूथ है या रफ़ है। अगर रफ़ होगा तो इसका मतलब भाई गाड़ी को रीपेंट किया गया है, सेकेंड हैंड कार को फिर से रीपेंट किया गया है लगने के बाद, और बॉनेट पूरा चेंज करके उस पर कलर किया गया है। क्योंकि कंपनी की तरफ से जो कलर भाई दिया हुआ आता है ना उसका मुकाबला जो बाहर आफ्टर मार्केट कलर करवाते हैं वो नहीं कर सकता। ये स्मूथनेस भाई सिर्फ इसी नई गाड़ी में आ सकती है। सेकेंड हैंड कार में जब उसको ठीक किया जाता है कलर करके तो वो स्मूथनेस नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा रफ फील होगा यहाँ पर। तो आपको चेक करना है लगाकर। उसके बाद भाई आपको क्या चेक करना है, उसके बाद नीचे आ जाना है प्लास्टिक वाले पार्ट्स पर। अगर इम्पैक्ट होगा तो भाई ये प्लास्टिक वाला पार्ट भी चेंज किया हुआ होगा, ये ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा होगा, नया सा लग रहा होगा। इसका मतलब भाई गाड़ी के आगे इम्पैक्ट होके रखा है। आपको पूरी तरीके से प्लास्टिक के पार्ट को चेंज करना है, चेक करना है। उसके बाद भाई आपको आ जाना है साइड में। साइड में अगर छोटे मोटे स्क्रैच इस प्रकार से लगे हुए हैं, मतलब ये लंबे से स्क्रैच लगे हुए हैं जैसे मेरी उंगलियां अभी आपको दिखाई दे रही होगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो छोटे मोटे स्क्रैच हर गाड़ी में लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
परंतु अगर यहाँ से आपको इन खांचों के अंदर से छोटी छोटी धारियाँ दिखाई दे रही है और छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब भाई इसको भी रीपेंट करके लगाया गया है। जहाँ जहाँ पर जोड़ होंगे वहाँ वहाँ पर आपको देखना है कि भाई इसका कलर और इसका कलर सेम है या नहीं। क्या यहाँ स्मूथनेस है और यहाँ रफनेस है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ना भाई ये चेंज हुआ है, इसका मतलब गाड़ी का आगे से इम्पैक्ट हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी को बेचने के चक्कर में भाई क्लेम नहीं उठाते ताकि आरसी में वो एक्सीडेंट शो नहीं हो या किसी भी जगह पर उस एक्सीडेंट का नामो निशान भी नहीं हो। तो आपको ये जो गैप्स हैं इनमें चेक करना है कि भाई ये जो चीज़ है ना ये अलग दिख रही है और ये अलग दिख रही है, तो इसका मतलब गाड़ी का आगे से इम्पैक्ट होके रखा है। अब भाई कुछ लोग क्या कहते हैं, टायर भी चेक करो। मैं कहता हूँ कि भाई टायर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी 4-5 साल अगर चल जाती है ना तो टायर 100% चेंज होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और टायर का इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। आगे का पोर्शन पूरा आपको चेक करना है। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चेक करना है कि गाड़ी पूरी तरीके से अगर मान लो कलर करवाया हुआ हो यहाँ से साइड में से पूरा और उस साइड में से, तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा चेक करनी है और वो है ऊपर वाला भाग। भाई यहाँ का कलर सबसे पहले चेक करो। गाड़ी धुली हुई होगी, यहाँ के कलर और आगे या साइड वाले कलर में कोई भी डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है कि भाई ऊपर वाला कलर थोड़ा सा डार्क है और नीचे वाला हल्का है, इसका मतलब भाई गाड़ी को रीपेंट किया गया है, उसकी वैल्यू अब इतनी नहीं है क्योंकि वो गाड़ी एक बार लग चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे भी भाई आपको कांच चेक करना है, नीचे वाला पूरा पोर्शन चेक करना है, गैप्स चेक करना है। उसके बाद नीचे वाला जो ये प्लास्टिक का पार्ट है इसको भी देखना है कि क्या आगे वाले प्लास्टिक के पार्ट में और पीछे वाले प्लास्टिक के पार्ट में गड़बड़ है या नहीं। अगर पीछे से गाड़ी लगी हुई होगी तो भाई पीछे वाला प्लास्टिक पूरा नया डाला हुआ होगा, तो पीछे वाला जो प्लास्टिक है वो ज़्यादा नया लग रहा होगा और आगे वाला जो प्लास्टिक है वो कम नया लग रहा होगा। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी में कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद भाई सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार क्या होता है डोर्स भी चेंज होते हैं। भाई गाड़ी के पूरे डोर्स चेंज हो जाते हैं। अब ऐसा कई बार हो चुका है, हमारे ब्रो विनीति भाई जो है उनका भी एक बार लग चुका था, तो उनका भी डोर चेंज हुआ था और उनको ये प्रॉब्लम आई थी। इसलिए मुझे पता है कि भाई क्या है, यहाँ पर जब वो डोर लेकर आए ना अपना चेंज करवा कर, तो उनको पूरी तरीके से कलर्स दिखाई दे रहा था यहाँ पर इस जगह पर, और ये भी जगह पूरी कलर में भरी हुई दिखाई दे रही थी, अलग से दिखाई दे रहा था, पूरा कलर चेंज लग रहा था वाइट। तो आप भी ध्यान रखें, डोर्स को खोल कर देखें कि इस डोर का कलर और यहाँ की बॉडी यहाँ ऊपर का कलर क्या सेम है या नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। अगर भाई उन्होंने डोर चेंज करवाए हैं तो कांच भी चेंज हुआ होगा और डोर भी चेंज हुआ होगा। इसका मतलब इसका पता आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्लास्टिक वाले पार्ट को भी देखें कि क्या उस डोर वाले प्लास्टिक पार्ट में और इस प्लास्टिक के पार्ट में कुछ फ़र्क तो नहीं आ रहा है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ भाई ये रबड़, इस रबड़ को आप खींच कर देखें ऐसे। अगर ये मुश्किल से खुल रहा है इसका मतलब भाई ये गाड़ी कभी नहीं लगी है इस साइड से इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि भाई ये जो रबर है ना वो कभी खुला ही नहीं। देखिए इसको आप कितना भी खींचोगे ये नहीं खुलेगा, परंतु अगर इम्पैक्ट होके रखा है और कुछ ना कुछ चेंज हुआ है तो भाई ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप नीचे देखो, उस जो यहाँ पे जो एक हल्की सी किनारी आएगी, उस किनारी के ऊपर कहीं ना कहीं मोच जैसा आया हुआ होगा, इसका मतलब भाई गाड़ी का इम्पैक्ट साइड से हुआ है। तो आपको ये भी सारी चीज़ें चेक करनी है। अब कई लोग क्या करते हैं भाई, गाड़ी को बाहर से तो पूरा ठीक करा देते हैं, एकदम लगती है जैसे नई जैसी गाड़ी है, परंतु आपको जाना है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर का जो डैशबोर्ड है ना भाई, इस डैशबोर्ड को पूरा चेक करिए कि बाहर जितना नई लग रही है गाड़ी, क्या डैशबोर्ड भी उतना नया है या नहीं है, क्या डैशबोर्ड में तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। आपको पूरी तरीके से चेक करके गाड़ी को लेना है। स्टीरियो सिस्टम चेक करना है। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी सेकेंड हैंड कार को लेते वक्त, इसलिए ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से चेक करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं भाई वापस बाहर की तरफ। आपने चारों डोर्स का जो रबर है वो भी चेक कर लिया, इस साइड की जो ये पट्टी है ये भी चेक कर लो कि कहीं इसमें मोच वगैरह तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी रिपेंट है या नहीं। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है कांच के इस साइड में ये जो खांचे आते हैं, मैंने आपको PDI वाले वीडियो में भी बताया था भाई कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको अगर हल्की हल्की बूंदें दिखाई दे रही हैं, हल्का स्प्रे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भाई गाड़ी को रिपेंट किया गया है। तो सेकेंड हैंड कार को आपको जब चेक करना है तो ये सारी चीज़
चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी को चेक करना है। साइड में ये जो लाइनिंग आती है ना भाई, इस लाइनिंग को आप, ये वाली लाइनिंग भी मैं बोल रहा हूँ, ये वाली, ये जो लाइन जा रही है ना, इसको आप देखो। अगर आपको साइड का चेक करना है ना, तो इस लाइन की पूरी लंबाई को देखो कि पूरी लाइन की लंबाई, ये लगभग हर कार में आती है लगभग ये लंबाई। इस लंबाई को देखो कि भाई इस लंबाई में कहीं छोटा मोटा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, या ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है लाइनिंग। अगर ऊपर नीचे हो रही है, या तो इसका ये डोर चेंज हुआ है या इसका ये डोर चेंज हुआ है, जो कि क्योंकि जो कंपनी की तरफ से भाई जो आती है ना लाइनिंग सीधी, वैसी की वैसी लाइनिंग वापस दोबारा नहीं आ सकती है, क्योंकि इसको एक ढांचे में मिलकर बनाया जाता है। अगर इसका पार्ट अलग कर दिया जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर आएगा। अभी मेरे एक दोस्त का वेन्यू का एक्सीडेंट हुआ था और उसका आगे वाला पार्ट डैमेज हो गया था, उन्होंने पूरा डोर जो है वो चेंज कराया, तो ये लाइनिंग है ना, ये भाई चेंज हो गई उसकी। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में भाई, आप उनका इंश्योरेंस का पेपर चेक करिए भाई, कहीं कोई क्लेम तो नहीं लिया हुआ है। अगर उन्होंने क्लेम लिया हुआ है, इसका मतलब उनका इंश्योरेंस के अंदर क्लेम पास हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी वापस कंपनी में गई थी, रिपेंट होकर आई थी, ठीक होकर आई थी, और अब वो उसे बेचने वाले हैं। देखिए, गाड़ी सिर्फ 3 या 4 तरीक़ों से ही बेची जाती है। या तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है जो हर महीने नई गाड़ी लाता है और 3-4 महीनों के बाद में उसको बेच देता है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो अपग्रेड करना चाहते तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कारण होता है भाई एक्सीडेंट का, कि अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट हो जाए और वो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब ये गाड़ी हमें नहीं रखनी, इस कारण से वो गाड़ी को बेचते हैं। तीसरा कारण होता है भाई गाड़ी को बेचने का, कि काफ़ी पुरानी गाड़ी हो जाती है और अब वो उस गाड़ी को बेचना चाहते हैं, मतलब 2016 में खरीदी थी, अब 2022 6 साल लगभग होने को आए हैं और अब वो नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी हो और नहीं भी हुआ हो, तो आपको उसको पूरी तरीके से चेक करके लेना है। अब सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ, जो मैंने आपको अंदर बताई थी कि मैं लास्ट में बताऊँगा आपको चेक करना है कि क्या इसका इंश्योरेंस अभी भी है या नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ करवाई जिससे कि इसकी वारंटी तो खैर उस वक्त तक रहेगी नहीं जब तक आप सेकेंड हैंड कार खरीदोगे ना। मान लो 5 साल बाद आप खरीदते तो फिर तो भाई वारंटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, परंतु इंश्योरेंस आपको चेक करना है कि क्या इंश्योरेंस के साथ में वो दे रहा है या बिना इंश्योरेंस गाड़ी को दे रहा है। अगर बिना इंश्योरेंस दे रहा है ना, तो भाई आप सोच लो कि सालाना आपको इंश्योरेंस पर कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गाड़ी खरीदने के बाद, क्योंकि इंश्योरेंस तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो आप जितनी रेट बता रहे हो ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखो कि भाई उस गाड़ी का जो सेकेंड हैंड खरीद रहे हो उन्होंने इंश्योरेंस के साथ में आपको दे रहे हैं या बिना इंश्योरेंस के दे रहे हैं, या इंश्योरेंस महीने भर में ही ख़त्म होने वाला है और आपको वो इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आपको कितने पैसे लगेंगे, आप सेकेंड हैंड का गाड़ी का जो है इंश्योरेंस करवाओगे, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये आपको 1 साल के लग जाएंगे। तो आपको वो कॉस्ट है ना, उस मेन गाड़ी की कॉस्ट में से काट कर देनी है कि भाई मेरे को 10 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के भी लगेंगे। तो सबसे बड़ी गलती भाई हम लोग यही करते हैं कि हम चेक ही नहीं करते गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदते वक्त क्या इसका इंश्योरेंस अभी है या नहीं है। तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें जो सेकेंड हैंड कार के बारे में मैंने आपको बता दी है। अब जब भी सेकेंड हैंड कार ख़रीदने जाओ भाई, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सेकेंड हैंड कार ख़रीदना चाहते हैं और मुझसे लेना चाहते हैं सलाह, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कितना कॉस्ट है, क्या उसकी जो है परिस्थिति है अभी देखने में, कंडीशन क्या है। और अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो भाई मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप उस गाड़ी के फ़ोटोज़ भेज दीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा के सलाह दे दूंगा कि क्या आपको ये लेनी चाहिए या आप वो सलाह माने या नहीं माने वो आपकी इच्छा है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।